क्या नाम है बेटा आपका? तेजस्वी द्विवेदी। अच्छा, कौन साधना करती हो आप? जी। कब से कर रहे हैं? मुझे तो 3 से 4 साल हो गए। तो आप जैसे पढ़ाई करती हैं तो उसमें क्या क्यों कर रही हैं और क्या अच्छा लगा? ध्यान हम अपना केंद्रित नहीं कर पाते, जैसे हम बच्चों का क्या मन होता है, भटका करता है, भटकती हुई आत्मा। तो इसमें ये होता है कि 15 मिनट हम अपने ध्यान को एकत्रित करके 15 मिनट में ये सोचते हैं कि कहीं मैंने किसी का मन तो नहीं दुखाया, कहीं मैंने किसी को ऐसा बाड़ी तो नहीं बोल दी कि सामने वाले को दुखी हो गए या कुछ बुरा लग गया या कुछ बुरा फील हुआ। उस 15 मिनट को हम 24 घंटे तो जीते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते अपनी दूसरे की बुराई निकालने में हमको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अपनी गलतियां कभी समझ में नहीं आती। तो इस 15 मिनट में हम भगवान से ये कहते हैं, अगर मुझसे भी गलती हो गई हो तो माफ करिए, और अगर कोई गलती हो गई हो तो समझाइए। अगले दिन हम उसको जाके सॉरी बोल देते हैं। सेल्फ एनालिसिस। हाँ। और सेल्फ एनालिसिस के साथ साथ जैसे जो जैसे आप पढ़ाई कर रही हैं तो उसमें जो और उसमें जो देखते हैं कि आज क्या किया, लक्ष्य कैसे बनाना, ये मौन साधना में। हाँ, ये सब आता है, लेकिन जैसे इंसान, भगवान ने इंसान बनाया, जैसे लड़की लड़का बच्चे सब इंसान में ही आते हैं, वैसे भगवान ने जय जय बनाया कि जय जय में सारे भगवान आ गए, आपके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उसी में आ गए। इसमें कोई रूल नहीं है कि मुस्लिम है तो ये पूजा नहीं कर सकता, हिंदू है तो ये नहीं कर सकता। नीचे से ऊपर तक कास्ट सब सेम जगह। अगर आप मतलब जमीन पे बैठते हैं तो सब एक साथ बैठेंगे, किसी के लिए स्पेशल वीआईपी चेयर नहीं लगेगा, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो डॉक्टर हो, सब एक समान। ये बहुत अच्छा है। ये तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि अधिकतर जगहों पर समानता नहीं होती है, नहीं होती। किसी को बहुत बड़ा अभी मान आप लिया जाता मंदिर ही जाइए या कोई भी आश्रम जाइए, हम हिंदू ही हैं, हम हिंदू के खिलाफ खुद नहीं बोलेंगे, लेकिन आप मंदिर जा रहे हैं, जो वीआईपी होंगे उनको वीआईपी दर्शन करा के बाहर, और जो नीचे कास्ट होंगे वो भगवान का दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप बराबर बैठिए, बराबर पूजा करिए, सब एक जैसा। अगर हम पूरी सब्जी खाएंगे तो आपको पनीर नहीं देंगे, आपको भी वही देंगे। है। नए वक्त कहते हैं कि हम भक्ति के क्षेत्र में नहीं जाना चाहते या इंटरेस्ट नहीं है साधना को लेके, जैसे कोई कहता है कि बेटा साधना कर मत लो। करिए, साधना मत करिए। 15 मिनट अपने आप को तो दे सकते हैं। आप वो 15 मिनट अपने बारे में सोचिए। 6:50 से 7:05 तक आपका दिमाग तो स्थिर होगा कि आपको 6:50 से 7:05 तक क्या करना है, क्या नहीं करना है। मन भटकेगा तो नहीं। आप अपने बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और जब व्यक्ति एनालिसिस करेगा तो स्वाभाविक सी बात है। अच्छा बुरा का पहचान तुरंत हो जाएगा। तो इसमें हम बच्चे हैं तो हम इसीलिए करते हैं, भगवान को मानते हैं। आप सुबह टाइमिंग नहीं बना सकते कि आप 5 बजे, कभी 6 बजे, कभी 8 बजे नहाने जाते उठते हैं। इसमें आपका दिमाग सेट हो गया कि आपको 6:50 से 7:05 तक करेक्ट, आप चाहे जहाँ हो आपको मौन होना है। अगर बाई चांस हम रोड पे हैं तो कहीं साइड में बैठ के मौन हो गए। समय की महत्वता भी सिखाता है हाँ, क्योंकि जीवन में समय की महत्व है तो कोई नहीं जान पाता। आज सब ऐसे ही समय निकल जाता है, और 15 मिनट अगर आप, जो ईश्वर आपको बनाए कि आप 24 घंटे में से 15 मिनट उनको नहीं दे सकते। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या नाम है आपका? रीमा द्विवेदी, कहाँ से हैं? गोंडा से। गोंडा से। यहाँ 38वां वार्षिक उत्सव है और 38 साल से मौन साधना का कार्य हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? तो कार्य अच्छा हो रहा है, और मौन साधना में तो हमें सर्वप्रथम ये अच्छा लगा, जैसे है जगत की एकता, जगत पथ का सत्प्रेम पाने के लिए नित्य संध्याकालीन 6:50 6:05 बराबर 15 मिनट अवतरण मौन साधना कीजिए। तो जो ये 6:50 का समय है, संध्या बंदन हम लोग करते हैं, तो ये एकता के लिए है, शंख ध्वनि करते हैं। तो एकता के लिए दुनिया में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, वो क्यों नहीं सफल है? वो नहीं सफल है, उसमें प्रेम नहीं है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? नहीं है। हम लोग ये 6:50 में जब आत्मसमर्पण करते हैं तो उसी में, और हम जब यहाँ मौन साधना में आए तो सबका प्रेम और ईश्वर में श्रद्धा विश्वास। कौन गुरु हैं? कौन गुरु कौन है? डॉक्टर आत्मसिद्ध योगी जी महाराज, उसमें गुरु तो है, वो तो अपना भाई ही बताए हैं। गुरु जैसा कोई कार्य गुरु ना और दान दक्षिणा यहाँ ना कोई गुरु है, ना कोई चेला है, और ना कोई चढ़ावा है, दान दक्षिणा जैसा कोई कार्यक्रम कुछ नहीं है। क्योंकि अब मैंने देखा बहुत सारे कार्यक्रम में बहुत सारे तमाम संस्थाएं हैं देश भर में जो दान दक्षिणा लेके दुनिया भर के लोगों को दुनिया से ही दान चंदा इकट्ठा करके बहुत बड़े बड़े भौकाल दिखाते हैं। इस तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं, इसमें तो नहीं है।